गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हमने आपको बच्चों कल एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन कराए थे अच्छे। अभी उसमें भी एक्सरसाइज के कुछ अच्छे क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब हम फिर कुछ एग्जाम्पल पर आ गए और एग्जाम्पल नंबर 24 हमारे सामने है बच्चों। एग्जाम्पल नंबर 24 में कहा गया है बच्चों sin π/14, sin 3π/14, sin 5π/14, sin 7π/14, sin 9π/14, sin 11π/14 और sin 13π/14। इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों। देखिए इसकी वैल्यू तो हमने आपको निकाल के दे दी, sin 7π/14 कैसे? ये तो हो जाएगा sin π/2, ये तो sin π/2 हो गया बच्चों, इसमें तो कोई दिक्कत हमें है। sin π/2। अब ये sin π/14, ये sin 3π/14, ये sin 5π/14 है और sin 9π/14 को हम लिख लेंगे sin π - 5π/14, sin π - 5π/14। sin π - 5π/14 का क्या मीनिंग होगा? देखिए शुरू पे थी, छोड़ दिए, ये वैल्यू लिख ली sin π/2 और sin 9π/14 को लिख लिया π - 5π/14। π - 5π/14 का बच्चों मतलब क्या होगा? 14 अगर एलसीएम ले लिया जाएगा तो 14 π - 5π/14, 9π/14, π - 3π/14, 14π - 3π/14, 11π/14, π - π/14, 14π - π, 13π/14। इससे बच्चों बस ये जो लास्ट के 3 टर्म है उनका क्या फायदा होगा? लास्ट के 3 टर्म का ये फायदा होगा बच्चों कि ये हम लोग एंगल ये वाला इसके बराबर बना लेंगे, ये वाला इसके बराबर बना लेंगे और ये वाला इसके बराबर बना लेंगे। और ये वाला तो अपना चल ही रहा है, इससे तो कोई मतलब नहीं है। देखिए अगर एलसीएम लेंगे तो ये वापस, एलसीएम लेंगे तो ये वापस, एलसीएम लेंगे तो ये वापस। हम लोगों की जो मैटर है वो ये है कि हम ये चाह रहे हैं कि जितनी वैल्यू कम हो जाए उतना फायदा है। वैल्यू जितनी कम हो जाए बच्चों उतना फायदा है, वैल्यू जितनी कम हो जाए। यानी कि देखिए अगर sin 2 × 90 - थीटा sin थीटा, sin 2 × 90 - थीटा sin थीटा, sin 2 × 90 - थीटा sin थीटा हो जाएगा, ठीक है। और 2 × 90 पाई को क्या बोलते हैं? 2 × 90 माइनस थीटा sin थीटा, sin 2 × 90 - थीटा sin थीटा, sin 2 × 90 - थीटा बच्चों sin थीटा हो जाएगा। अब हमारे सामने बच्चों एक समस्या है बस कि आप देख रहे हैं ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया और बच्चों ये इसके बराबर हो गया और हो जाने के बाद ये होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर। ये होल स्क्वायर हो जाएगा, इसका और इसका मिला के होल स्क्वायर और sin π/2 ये हो जाएगा, ठीक है। और देखिए sin π/4 को हम क्या लिख लेंगे? sin π/4 को लिख लेंगे π/2 - π/4। 3π/4 को क्या लिख लेंगे? cos π/2 - 3π/4। sin π/4 को cos π/2 - π/4। ये देखिए इतना टेक्निक वाला क्वेश्चन है कि 6 मार्क्स से कम में क्या ही आएगा। ये देखिए ध्यान से, यहां पर जो मैं आपको ये चीज दिखा रहा हूं, cos 90 - थीटा sin थीटा होता है, cos 90 - थीटा sin थीटा होता है, cos 90 - थीटा sin थीटा होता है। तो sin थीटा को बच्चों लिख लिया, देखिए बोर्ड पर, sin थीटा क्या होता है? cos 90 - थीटा sin थीटा, cos 90 - थीटा और cos 90 - थीटा बच्चों कितना हो गया? sin थीटा हो जाएगा। sin थीटा cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा sin थीटा हो जाएगा बच्चों। ये देखिए तो यही मैंने sin थीटा, थीटा का काम कौन कर रहा है? π/14। इसको क्या लिख लिया? cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा, cos 90 - थीटा बच्चों ये लिख लिया। अब बस साइन को कॉस में चेंज कर दिया तीनों को। पहली बात तो ये स्क्वायर हो गया, यहां पर ये स्क्वायर ध्यान रखिएगा क्योंकि 3 को 1 से मिल गए 2 बार। उसके बाद अगर इसको मैं एलसीएम लूं तो π/2 में से बच्चों π/14 जाएगा, π/2 में से π/14 जाएगा, π/2 में से अगर π/14 जाएगा तो बच्चों कितना हो जाएगा?
14, 7 पाई माइनस पाई 6 पाई बाई 14 हो जाएगा बच्चों। देखिए क्या आएगा, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 14, 6 पाई बाई 14, पाई बाई 2 माइनस 3 पाई बाई 14 बच्चों कितना हो जाएगा, 4 पाई बाई 14, 4 पाई बाई 14, और पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 14 ये कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 14, 5 बाई 2 माइनस 5 पाई बाई 7 पाई माइनस 5 पाई ये बच्चों हो जाएगा 2 पाई बाई 14। ये मैं ये दिखाया, पाई बाई 2 में से पाई बाई 14 गया, 6 पाई बाई 14, पाई बाई 2 में से 3 पाई बाई 14 गया, 4 पाई बाई 14, और पाई बाई 2 में से 5 पाई बाई 14, 14 एलसीएम हो गया, 7 पाई माइनस 5 पाई 2 पाई बाई 14 हो गया बच्चों। ये आ गया, यहां तक हम लोग पहुंच गए और हमने साइन पाई बाई 2 यानी साइन 90 की वैल्यू बच्चों 1 लगा दी। कितनी लगा दी, 1। अब हम लोग ये काम करेंगे कि इसके बाद ये हो जाएगा cos 3 पाई बाई 7, cos पाई बाई 7, सॉरी cos 2 पाई बाई 7 कैंसिल, पाई बाई 7, और बच्चों इसका क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर, ये हो गया, ये आ गया। ठीक है बच्चों, जो कैंसिल का होना था वो कैंसिल कर दिया, लेकिन अभी भी वैसे तो मैं वैल्यू इसकी निकाल दूंगा, लेकिन अभी भी देखिए मैं cos पाई बाई 7 को पहले लिख दूंगा। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये, cos पाई बाई 7 को 6 नंबर से कम में नहीं आएगा, cos 2 पाई बाई 7 और cos 3 पाई बाई 7, और इसका क्या हो जाएगा बच्चों, ये स्क्वायर, ये आ गया बच्चों। ठीक है, और इसके बाद ये हो जाएगा cos पाई बाई 7, cos 2 पाई बाई 7, cos पाई माइनस 4 पाई बाई 7, ये हो गया cos पाई माइनस 4 पाई बाई 7 कितना हो गया, cos 3 पाई बाई 7, 7 पाई माइनस 4 पाई बाई 3 पाई बाई 7, तो ये कितना हो जाएगा, cos पाई बाई 7, cos 2 पाई बाई 7, cos 2 into 90 माइनस थीटा, cos 4 पाई बाई 7 हो गया। तो आप कहेंगे ये सब क्यों इतनी मेहनत करी सर आपने। देखिए हमने क्या करा, cos पाई बाई 7 को बच्चों क्या लिख लिया, पहले cos 2 पाई बाई 7 बीच में रहा, cos 3 पाई बाई 7 बाहर कर लिया, इसका स्क्वायर हो गया बच्चों। ठीक है, और फिर मैंने cos पाई बाई 7, cos 2 पाई बाई 7 और 3 पाई बाई 7 को क्या लिख दिया, पाई माइनस 4 पाई बाई 7। अगर एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका स्क्वायर हो गया बच्चों, एलसीएम ले लेंगे। अब क्या होगा कि आप जरा मेरी बात सुनिएगा, अगर मैं 7 पाई में से 4 पाई जाएगा तो 3 पाई बाई 7 आ जाएगा। अब क्या होगा कि cos 2 into 90 माइनस थीटा, माइनस cos थीटा होता है तो एक माइनस आ जाएगा, cos 2 into 90 माइनस थीटा माइनस, तो यहाँ का माइनस मैंने बाहर लगा लिया, लेकिन ये माइनस काम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा वो भी देख लीजिए, ये माइनस इसलिए नहीं काम कर पाएगा बच्चों, ये माइनस इसमें से निकला और ये काम इसलिए नहीं करेगा बच्चों कि ये हो जाएगा cos पाई बाई 7, cos 2 पाई बाई 7, cos 4 पाई बाई 7, और ये काम बच्चों इसलिए नहीं करेगा, बताइए, ये स्क्वायर की वजह से काम नहीं कर पाएगा। किसकी वजह से काम नहीं कर पाएगा, स्क्वायर की वजह से बच्चों काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस, ये माइनस है, इस स्क्वायर की वजह से क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया। तो बच्चों हम लोग किस तरह पढ़ रहे हैं जरा देखिए, cos पाई बाई 7, cos 2 पाई बाई 7, cos 2 स्क्वायर पाई बाई 7। अब आपको मेरी बात याद आ रही होगी कुछ, और इसका स्क्वायर cos a, cos 2a, cos 2 स्क्वायर a, यहां तक मैंने पहुंचाया। और कितनी टेक्निक से आपको क्वेश्चन यहां तक पहुंचाया बच्चों कि अगर आप कॉपी और पेन लेके बैठ के नहीं करेंगे और एक बार फिर नहीं करके देखेंगे, यानी पूरे इस क्वेश्चन में 10 मिनट या 15 मिनट नहीं देंगे और फिर 10-15 मिनट नहीं देंगे, तो ये क्वेश्चन हो नहीं सकता आपसे। ठीक है, किसी भी कीमत पर ये नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। अब आप इसको देखिए,
cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a, ये क्या फार्मूला बनाया, sin 2 क्यूब a, sin 2 क्यूब a और अपॉन 2 क्यूब sin a, ये हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, sin 2 क्यूब a अपॉन 2 क्यूब sin a, 2 है तो 3 हो जाता है, यहाँ 3 हो जाता है, वो फार्मूला था नहीं, cos a cos 2a cos 2 स्क्वायर a से लेके cos 2 की पावर n माइनस 1a तक sin 2 की पावर n एक बढ़ के आती है अपॉन 2 की पावर n sin a। तो बच्चों अब क्या होगा, जरा देखिए, ये हो जाएगा बच्चों sin 8 पाई बाई 7, 8 sin पाई बाई 7, ये हो जाएगा बच्चों, और ये हो जाएगा आपका, देखिए 8 पाई बाई 7, 2 का क्यूब 8 होता है, और ये हो जाएगा sin पाई प्लस पाई बाई 7 और पाई प्लस पाई बाई 7 और 8 sin पाई बाई 7 और इसका स्क्वायर, sin 2 into 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा होता है, 2 90 का मल्टीपल 2 है और ये थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचा, 2 into 90 प्लस थीटा, पाई को बोलते हैं 2 into 90, तो ये बच्चों माइनस sin पाई बाई 7 हो जाएगा और 8 sin, ये और ये कैंसिल, और बच्चों 8 8 जा 64 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 8 जा 64, ये हो गया 8 8 जा 64, 1/64 आ जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा, 1/64 आ जाएगा। मैंने आपसे फिर कहा इसमें आप कॉपी और पेन लेके बैठिए, वो तो बार बार दोहरा रहा हूं, देखिए कितना लंबा ये क्वेश्चन हो गया और कितनी टेक्निक से गुजरा तब जाके हो पाया। अब मैं आपको एक एग्जांपल कुछ और मैं करा चुका हूं, जैसे कि 28 वगैरह, 28 के बाद एक एग्जांपल मैंने आपको 31 भी कराया था, और उसके बीच में 30 वाला पढ़ रहा है बच्चों एग्जांपल, वो देखिए बोर्ड पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। हाँ तो बच्चों हम लोग एग्जांपल नंबर 30 देख रहे हैं बोर्ड पर, और 30 में बच्चों ये कहा गया है tan अल्फा इज इक्वल टू p अपॉन q, tan अल्फा इज इक्वल टू p अपॉन q, और tan अल्फा इज इक्वल टू अगर p अपॉन q है और अल्फा इज इक्वल टू 6 बीटा है, tan अल्फा अगर p अपॉन q है और अल्फा इज इक्वल टू बच्चों 6 बीटा है, तब हम लोगों को ये निकालना है 1/2 p कोसेक टू बीटा माइनस q सेक टू बीटा, और इसकी वैल्यू को निकालना है √p² प्लस q², √p² प्लस q² निकालना है बच्चों। अब हम लोग एक काम करेंगे, इसमें बड़ा अच्छा टेक्निक अपनाएंगे, और ये टेक्निक अपनाएंगे कि p और q जो है उसके स्क्वायर के सम के अंडर रूट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए, p और q के स्क्वायर के सम के अंडर रूट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिवाइड कर दीजिए। क्यों कर दीजिए वो भी आपको पता चलेगा, मैंने कहा सब क्वेश्चन बहुत टेक्निक वाले हैं। देखिए tan अल्फा p अपॉन q दे रखा है, p अपॉन q, और अल्फा 6 बीटा दे रखा है, तब बात होनी है आगे बच्चों। अब हम लोग √p² प्लस q² से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो √p² प्लस q² अपॉन 2 ये बचेगा, और √p² प्लस q² इसमें मल्टीप्लाई होगा और इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये जो डिनोमिनेटर में है ये दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों में मल्टीप्लाई हो गया अंदर, ठीक है, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हुआ, या फिर आपका ये डिवाइड हो गया, p से इसमें डिवाइड हो गया, q से इसमें, या फिर मैं डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो गया, बात एक ही है। फिर से समझाते हम, ये बच्चों गिवन है और ये गिवन है, और ये लेफ्ट हैंड साइड है और इसकी वैल्यू लानी है। क्या करा हमने, हम लोगों ने p और q के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के अंडर रूट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, सॉरी गलत बोला मैंने, ये जो कोसेक टू बीटा और सेक टू बीटा के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के अंडर रूट से, एक हमने चैप्टर पढ़ाया था उसमें साइन और कॉस के कोफिशिएंट के स्क्वायर के सम के अंडर रूट से सिंगल साइन ओनली सिंगल कोसाइन ओनली वाले क्वेश्चन हमने बनाए थे।
यहां पर ऐसा है नहीं, वो सिंगल साइन और सिंगल कोसाइन का कोई मतलब नहीं है। यहां कोसेक 2 बीटा और सेक 2 बीटा इन दोनों के कोफिशिएंट हो गया p स्क्वायर और माइनस क्यू स्क्वायर, और ये हो गया अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। दोनों के स्क्वायर के सम के अंडर रूट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया, और ये जो नीचे वाली वैल्यू है वो इसमें आ गई डिवाइड होके, और ये इसमें डिवाइड होके आ गई, और ये ऊपर न्यूमरेटर वाली वैल्यू यही रही, दिस अपॉन दिस, और ये इसमें नीचे आया, ये इसमें नीचे आया। क्यों कर रहा है ऐसा, जरा देखिए। अगर बच्चों tan अल्फा की वैल्यू p स्क्वायर p अपॉन q है, तो अल्फा अगर ट्रायंगल में मैंने ये ले लिया तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, अंडर रूट p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, तो sin अल्फा हो जाएगा p अपॉन दिस और cos अल्फा हो जाएगा q अपॉन दिस। sin अल्फा कितना हो गया, p अपॉन दिस, और cos अल्फा कितना हो गया, q अपॉन दिस हो गया बच्चों, ठीक है। तो हम लोग बस यहीं तक देखिए, ये sin अल्फा हो गया बच्चों, और ये कितना हो गया, cos अल्फा, ये वैल्यू निकाल लिए, बस इसी काम के लिए इतनी मेहनत करवाई गई है। और फिर बच्चों इसके बाद देखिए क्या हो रहा है, इसके बाद हो रहा है, हम लोग इसके बाद ये कर लेंगे कि अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2 कर लेंगे, और ये हो जाएगा sin अल्फा अपॉन उससे 2 बीटा हो जाएगा sin 2 बीटा cos अल्फा, और sec 2 बीटा था बच्चों, यहाँ पर क्या लिखा हुआ था, sec 2 बीटा, sec 2 बीटा जो हो जाएगा वो cos 2 बीटा हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, cos 2 बीटा, और ये हो जाएगा बच्चों अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अपॉन 2, और ये sin अल्फा cos 2 बीटा माइनस cos अल्फा sin 2 बीटा cos 2 बीटा हो गया बच्चों, ठीक है। ये आ गया, एलसीएम ले लिया, कोसेक और सेक को हमने sin और cos में बदल दिया, कोसेक और सेक को sin और cos में बदल दिया और एलसीएम ले लिया। अब ये sin है cos b माइनस cos है sin b, sin है cos b माइनस cos है sin b, ये देखिए ये a मान लीजिए और ये b मान लीजिए, सेम से एंगल है, और b स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा sin अल्फा माइनस 2 बीटा, और ये हो जाएगा बच्चों sin 2 बीटा cos 2 बीटा, और अल्फा की वैल्यू 6 बीटा लगाने को बोली गई है। अल्फा की वैल्यू कितनी लगाने को बोली गई है, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन 2, और बच्चों ये हो जाएगा 6 बीटा माइनस 2 बीटा cos 2 बीटा, ठीक है बच्चों। अल्फा इज इक्वल टू 6 बीटा आ गया, अल्फा इज इक्वल टू कितना आ गया, 6 बीटा आ गया। अब 6 बीटा माइनस 2 बीटा बच्चों 4 बीटा हो जाएगा, sin 4 बीटा कितना हो जाएगा बच्चों, sin 4 बीटा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो जाएगा बच्चों sin 4 बीटा। अब देखिए ये हो जाएगा sin 2 बीटा cos 2 बीटा, ठीक है बच्चों। ये कितना हो गया, sin 6 बीटा माइनस 2 बीटा sin 4 बीटा, और sin 2 बीटा cos 2 बीटा, 2 से मल्टीप्लाई अगर इसमें हो जाएगा तो 2 sin थीटा cos थीटा कितना होता है, sin 2 थीटा कितना होता है बच्चों, sin 2 थीटा। ये p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर हो गया, ये sin 4 बीटा हो गया, और ये 2 sin 2 बीटा cos 2 बीटा, और ये हो गया sin 4 बीटा, कितना हो गया, sin 4 बीटा, ये sin 2 बीटा cos 2 बीटा हो गया, 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 sin 2 बीटा cos 2 बीटा, ठीक है। 2 sin बीटा cos बीटा, 2 sin थीटा cos थीटा, sin 2 थीटा हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, sin 2 थीटा, और sin 2 थीटा जब हो जाएगा तो देखिए ये हो जाएगा अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर sin 4 बीटा, और ये हो जाएगा sin 4 बीटा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ये 2 sin थीटा cos थीटा क्या होगा, sin 2 थीटा, तो यहाँ sin 4 बीटा हो जाएगा, ये और ये कैंसिल। बच्चों कितना आ गया,
बी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये आ गया। यही राइट हैंड साइड है बच्चों। क्या है? राइट हैंड साइड। तो ये देखिए, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छा कराया है और ये भी 6 मार्क्स में आएगा। फिर मैं आपको 31 एग्जाम्पल करा चुका हूं और अब बोर्ड पे देखिए मैं आपको 32 करा रहा हूं। ये सब बच्चों बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन हैं और 6 मार्क्स से क्या है। हाँ, तो बच्चों हम आपको अब 32 नंबर का एग्जाम्पल बता रहे हैं। इसमें बच्चों ये कहा गया है कि अगर tan बीटा इज इक्वल टू tan अल्फा प्लस tan गामा अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan गामा है, तब आपको sin 2 बीटा की वैल्यू निकालनी है। ये क्वेश्चन देर इसलिए लग रहे हैं बच्चों कि देर लगने का कारण यह है कि बहुत लंबे क्वेश्चन है बच्चों और 6 मार्क्स वाले हैं। tan बीटा इज इक्वल टू दे रखा है tan अल्फा, tan गामा प्लस में है और अपॉन 1 प्लस tan अल्फा tan गामा है, ये दे रखा है बच्चों। हमें sin 2 बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब हम लोग tan अल्फा को लिख लेते हैं sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, tan गामा को sin गामा अपॉन cos गामा और tan अल्फा को sin अल्फा अपॉन cos अल्फा, sin गामा अपॉन cos गामा। और फिर बच्चों ये मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा sin अल्फा cos गामा और ये sin गामा cos अल्फा। ये दोनों cos अल्फा cos गामा एलसीएम होके यहां मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये दोनों की मल्टीप्लाई और प्लस लगा के sin अल्फा sin गामा हो जाएगा। ये हो गया sin अल्फा बच्चों sin गामा। ये हो जाएगा बच्चों sin a cos b प्लस cos a sin b। जो यहां sin के साथ वो यहां cos के साथ, जो यहां sin के साथ वो यहां cos के साथ हो गया बच्चों। और नीचे cos अल्फा cos गामा प्लस sin अल्फा sin गामा। ऊपर हो जाएगा बच्चों sin अल्फा प्लस गामा sin अल्फा प्लस गामा और नीचे हो जाएगा cos अल्फा माइनस गामा। ये हो गया sin अल्फा प्लस गामा और नीचे हो गया cos अल्फा माइनस गामा का फार्मूला। जो गिवन था उसको sin और cos में हमने बदल लिया बच्चों, sin और cos में बदल लिया। sin और cos में बदल लेने के बाद क्या होगा कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में sin 2 बीटा की वैल्यू निकालना चाहते हैं और जो निकालना चाहते हैं वो वैल्यू है sin 2 अल्फा प्लस sin 2 गामा अपॉन 1 प्लस sin 2 अल्फा इंटू sin 2 गामा। तो हम लोग बच्चों ये काम करेंगे, tan बीटा को लिख देंगे। देखिए क्या tan बीटा की वैल्यू कितनी है, sin अल्फा प्लस गामा अपॉन cos अल्फा माइनस गामा। तो sin अल्फा प्लस गामा अपॉन cos अल्फा माइनस गामा tan बीटा की वैल्यू लिख दी। ऐसे नीचे भी tan बीटा की वैल्यू लिख दी बच्चों और tan बीटा की वैल्यू लिख देने के बाद ये वाली वैल्यू जो है cos अल्फा माइनस गामा ये बच्चों नीचे आ जाएगा और ये एलसीएम ले लिया जाएगा। ये अगर यहां नहीं समझ में आ रही है तो एक लाइन में रफ करे दे रहा हूं। ये वाली वैल्यू तो एलसीएम नीचे आ गया और ये यहां एलसीएम बन के गया और ये एलसीएम नीचे ही रहा, cos स्क्वायर अल्फा प्लस गामा ये एलसीएम नीचे ही रहा डिनोमिनेटर में। ठीक है बच्चों, क्या करा, ये cos अल्फा माइनस गामा अपॉन में आ गया और ये यहां गया और 1 यहां गया और ये एलसीएम cos स्क्वायर अल्फा प्लस गामा नीचे ही रहा। अब अभी मैंने कुछ भी कैंसिल नहीं करा है बच्चों और कुछ भी कैंसिल नहीं करने के बाद पहले मैं आपको बता दूं मैंने tan बीटा की वैल्यू sin और cos के टर्म में निकाल ली और फिर लेफ्ट हैंड साइड sin 2 बीटा ले लिया और आपको बताया sin 2 बीटा का ये फार्मूला होता है tan के टर्म में हाफ एंगल और tan के टर्म में हाफ एंगल फार्मूले में tan बीटा की वैल्यू लगा दी, cos अल्फा माइनस गामा यहां आ गया और ये नीचे आने के बाद ये एलसीएम ले लिया गया और इसका एलसीएम ये बचा हुआ है और ये बचने के बाद ये हो जाएगा 2 sin अल्फा प्लस गामा और cos स्क्वायर अल्फा प्लस गामा और ये बच्चों cos स्क्वायर अल्फा माइनस गामा चल रहा है, ये अल्फा माइनस गामा चल रहा है, अल्फा माइनस गामा चल रहा है, ये सब माइनस है, इसे सही कर लीजिएगा अगर अपनी कॉपी में लिख लिया हो। ये माइनस में है अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा, अल्फा माइनस गामा। तो बच्चों ये हो गया cos अल्फा माइनस गामा 2 sin अल्फा प्लस गामा cos स्क्वायर अल्फा प्लस गामा की है अल्फा माइनस गामा हो जाएगा। ये वाला जो एलसीएम है ये न्यूमरेटर में चला जाएगा बच्चों और ये हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा माइनस गामा प्लस sin स्क्वायर अल्फा प्लस गामा, ये हो गया बच्चों।
एक पावर से एक पावर कैंसिल हो गई और ये हो गया 2 साइन अल्फा प्लस गामा और cos अल्फा माइनस गामा। ठीक है, ये आ गया हमारे सामने और अपान वाली वैल्यू हो गई cos स्क्वायर अल्फा माइनस गामा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस गामा, ये हो गया बच्चों। अब हम लोग इसमें 2 साइन ए cos b का फार्मूला लगा देंगे। किसका फार्मूला लगा देंगे? 2 साइन ए cos b। और देखिएगा इसमें भी कितना बढ़िया क्वेश्चन है ये 2 साइन ए cos b का मैं फार्मूला लगा दे रहा हूं और जो यहां मैं करने वाला हूं वो और ही टिपिकल है। पहले तो आप समझ गए होंगे कि ये प्लस की जाए माइनस लगा, वो माइनस की जाए प्लस लगा के एलसीएम लेके ऊपर पहुंचा दिया, ये और ये कैंसिल हो गया और जो रिजल्ट है वो आपके सामने है बच्चों। और इसके बाद ये जो है आपका 2 साइन ए cos b, ये हो जाएगा साइन a प्लस बी साइन a माइनस बी साइन a प्लस बी और प्लस साइन a माइनस बी, ये हो गया, ये बीच में प्लस आ जाएगा। ठीक है, 2 साइन ए cos b साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। और बच्चों नीचे वाली जो वैल्यू है वो देखिए कितनी बढ़िया मैं निकाल रहा हूं, आपको बता रहा हूं। देखिए आपको मैं बार बार कई दिन से बता रहा हूं cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। तो 2 cos स्क्वायर थीटा क्या हो गया? 1 प्लस cos 2 थीटा। अब यहां थीटा की वैल्यू बच्चों अल्फा माइनस गामा लगा लीजिए। क्या लगा लीजिए? अब देखिएगा ये भी कितने लंबे उससे गुजरेगा, अल्फा माइनस गामा। तो ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 अल्फा माइनस गामा। तो cos स्क्वायर अल्फा माइनस गामा हो जाएगा 1/2 1 प्लस cos 2 अल्फा माइनस गामा, ये हो जाएगा बच्चों। cos 2 थीटा की वैल्यू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो 2 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस cos 2 थीटा हो गया। थीटा की वैल्यू अल्फा माइनस गामा लिख लिया, अल्फा माइनस गामा लगा दिया बच्चों ने। ठीक है, अल्फा माइनस गामा, तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस गामा 1/2 1 प्लस cos 2 अल्फा माइनस गामा। देखिए ये और ये कैंसिल, ये और ये यहां पर साइन, यहां पर मैं लिखूंगा इसकी वैल्यू cos स्क्वायर अल्फा माइनस गामा 1/2 1 प्लस cos 2 अल्फा माइनस गामा, और ये हो जाएगा 1/2 1 माइनस cos अल्फा प्लस गामा, और यहां इसका ट्वाइस हो जाएगा, ये ट्वाइस हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अच्छा ये कहां से आ गया? ये 1/2, ये तो आपने देख लिया। अगर मैं यहां पर ये लगा दूं कि एंड cos 2 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो बच्चों 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी अल्फा प्लस गामा 1 माइनस cos 2 अल्फा प्लस गामा हो जाएगा, और साइन स्क्वायर अल्फा प्लस गामा हो जाएगा 1/2। देखिए 1/2 1 माइनस cos 2 अल्फा प्लस गामा। cos 2 थीटा क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इधर गया तो 1 माइनस cos 2 थीटा हो गया, 2 इसके नीचे आ जाएगा, और थीटा की वैल्यू क्या लगा दी? अल्फा प्लस गामा। इधर भी थीटा की वैल्यू क्या लगा दी? अल्फा प्लस गामा। अब बच्चों आप देख लीजिए ये 1/2 तो बाहर आ जाएगा अभी, और अभी भी ये बहुत लंबा क्वेश्चन है। इधर क्या लगाया? 2 साइन ए cos b, और नीचे क्या लगाया? ये लिखे सब फार्मूले, पहला ये और दूसरा ये। कई दिन से इस पर चर्चा चल रही है। ठीक है, तो बच्चों ये बच जाएगा मेरे पास साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 गामा, और 1/2 बाहर आ जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस cos 2 अल्फा माइनस गामा, और ये हो जाएगा 1 माइनस cos
2 अल्फा प्लस गामा। बच्चों ये हो गया, और ये हो जाने के बाद 2 बच्चों ऊपर चला जाएगा। 2 कहां चला जाएगा बच्चों? ऊपर। और 2 ऊपर जाने के बाद ये तो हो जाएगा 2 साइन 2 अल्फा प्लस साइन 2 गामा। और बच्चों नीचे जो हो जाएगा वो 1 प्लस 1 हो जाएगा। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। और cos 2 अल्फा माइनस गामा, और माइनस का बच्चों हो जाएगा cos 2 अल्फा प्लस गामा। ये हो जाएगा बच्चों। ऊपर का तो आ गया बेटा, 1 प्लस 1, ये 2 ऊपर चला गया। 1 प्लस 1 2 cos 2 अल्फा माइनस गामा माइनस cos 2 अल्फा प्लस गामा। cos c माइनस cos b का क्या लगा देंगे फार्मूला? आप देख रहे हैं कितना लंबा मैटर बन रहा है। cos c माइनस cos b का फार्मूला लगेगा प्रूफ लाने के लिए। तो ये हो जाएगा 2 बच्चों sin 2 अल्फा प्लस sin 2 गामा। और ये हो जाएगा 2 sin cos c माइनस cos d, 2 sin c प्लस d होल अपॉन 2। ये हो जाएगा cos c प्लस cos d। और ये हो जाएगा sin d माइनस c होता है बच्चों। देखिए क्या लगाया, cos c माइनस cos d, 2 sin c प्लस d अपॉन 2, और sin d माइनस c अल्फा प्लस गामा माइनस 2 अल्फा माइनस गामा। ये हो गया, सही है। अब क्या होगा बच्चों, ये 2 कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा sin 2 अल्फा प्लस sin 2 गामा। और ये हो जाएगा बच्चों 1 प्लस 2 कॉमन होके कैंसिल हो गया। ये वाला 2 और ये वाला 2 इससे कैंसिल हो गया, और बचेगा sin 2 अल्फा माइनस 2 गामा प्लस 2 अल्फा प्लस 2 गामा, और होल अपॉन 2। ये और ये 2 गामा से 2 गामा कैंसिल, और बच्चों sin 2 अल्फा प्लस 2 गामा माइनस 2 अल्फा प्लस 2 गामा होल अपॉन 2। ये और ये कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है। ये वाला 2 जहां ये मैंने रखा, ये 2 क्योंकि ये 2 पूरे मल्टीप्लाई में 2 ये 2 कॉमन हो गए, इससे कैंसिल हो गया बच्चों, ठीक है। और फिर इसके बाद इतना सब आ गया, 2 गामा से 2 गामा कैंसिल, 2 अल्फा से 2 अल्फा कैंसिल। बच्चों देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है, आप खुद देखिए कितना लंबा क्वेश्चन है ये। और ये sin 2 अल्फा प्लस sin 2 गामा, और होल अपॉन 1 प्लस sin, ये 4 अल्फा अपॉन 2 हो जाएगा। 4 अल्फा अपॉन 2 sin 2 अल्फा, ये हो जाएगा 4 गामा अपॉन 2 sin 2 गामा हो जाएगा। ये हो जाएगा sin 2 गामा। ये हो गया sin 2 अल्फा प्लस sin 2 गामा अपॉन 1 प्लस sin 2 अल्फा इनटू sin 2 गामा हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो यही प्रूफ हमको लाना था। देखिए कितना मेहनत भरा क्वेश्चन है। जब आप इसे कर रहे होंगे और इसे जब तक आप फिर से नहीं करेंगे तब तक ये होने वाला नहीं है। तो बच्चों ये आप रिपीट करके 2 बार कल देखिए, आज देखिएगा इसे। और अभी मैं 1-2 अच्छे और एग्जाम्पल कराते हुए और एक्सरसाइज के क्वेश्चन कराते हुए और आप जो पूछेंगे वो बताते हुए फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ पढ़ूंगा। चैप्टर अभी नहीं, एक्सरसाइज की तरफ पढ़ूंगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। थैंक यू।